गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीकॉम सेकेंड ईयर यूनिट फर्स्ट हम कर रहे थे। यूनिट फर्स्ट में अब हम चैप्टर करेंगे। चैप्टर देखिए प्लानिंग का हम कर रहे थे। इसमें हम टॉपिक कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। यानी प्लानिंग के जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में, ठीक है। देखिए जो एलिमेंट्स हैं प्लानिंग के, तो प्लानिंग के एलिमेंट्स में हम फर्स्ट ही कर चुके थे जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं प्लानिंग में, जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसीज क्या होती हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हम कर चुके थे। अब इसमें जो नेक्स्ट जो हमारा प्लानिंग में जो इसके एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स में डिफरेंट जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स हम कर चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों इन एलिमेंट्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स में हम साउंड पॉलिसीज क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज हम कर चुके हैं, प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मेथड। क्या है? मेथड। एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग में नेक्स्ट है हमारा मेथड, ठीक है। मेथड को बोला जाता है प्रणाली या रीति, ठीक है। क्या बोला जाता है? प्रणाली या रीति। मेथड्स में जो प्रणाली या रीति इसको बोला जाता है, प्रणाली या रीति में, प्रणाली या रीति में वो योजना है जो किसी कार्यविधि के विशेष चरण को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं की प्रक्रिया को निर्धारित करती है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? मेथड बोले जाते हैं। मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स वो उपयोजना होती हैं, वो सब प्लान होते हैं, ठीक है। मेथड्स क्या होते हैं? वो सब प्लान होते हैं, ठीक है, जिसके लिए जो किसी कार्यविधि, यानी जो हम कार्यविधि करते हैं, कार्यविधि के सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी जो प्रोसीजर्स होते हैं, यानी जो कार्यविधि है, किसी काम को करने का जो स्टेप्स होते हैं, उसमें विशेष चरण को पूरा करने के की जाने वाली क्रियाओं की प्रक्रिया को निर्धारित, यानी किस मेथड का हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, वो होता है मेथड। ओके, ए मेथड इज अ प्रिस्क्राइब्ड वे ऑफ, a method is a prescribed way of, a method is a prescribed way of completing a step in a procedure, way of completing a step in a procedure, कि मेथड क्या होता है? एक प्रिस्क्राइब वे होता है कंप्लीटिंग अ स्टेप इन प्रोसीजर, यानी जो हम कार्यविधि में एक स्टेप करते हैं उसको पूरा करने का एक प्रोसीजर होता है। ओके, दिस मेथड रिलेट्स टू अ स्टेप इन द प्रोसीजर,
A method incidents how a step in a procedure is to be completed or performed. यानी मेथड क्या है, ये हमें बताता है कि प्रोसीजर के जो हम स्टेप्स हैं उसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द टूल्स, टेक्निक एंड रिसोर्सेज दैट आर नीडेड फॉर अकम्प्लिशिंग अ स्टेप ऑफ प्रोसीजर. यानी जो प्रोसीजर होता है, यानी जो कार्यविधि होती है, उस कार्यविधि में उस कार्यविधि को पूरा करने के लिए जो जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो रिसोर्सेज यानी उसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए क्या टूल चाहिए, क्या टेक्निक चाहिए और क्या रिसोर्सेज जरूरत होते हैं, क्या टूल्स, क्या टेक्निक, क्या रिसोर्सेज, संसाधन, कौन से संसाधन चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए, ठीक है, वो होता है मेथड. इसके जरिए हम डिसाइड कर सकते हैं. ओके, thus a method is narrowed in scope that of a procedure. ठीक है, sound methods play a significant role in performing a task. एक काम को करने में significant role प्ले करता है साउंड मेथड. यानी जो मेथड्स यानी जो हम प्रणाली या रीति यूज कर रहे हैं, ये प्रणाली या रीति में जो साउंड अगर हम मेथड यूज करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं. साउंड मेथड्स के ये बेनिफिट्स होते हैं कि एक काम को परफॉर्म करने के लिए जो साउंड मेथड्स है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. दे हेल्प इन इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ द प्रोसीजर. दे हेल्प इन इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस, यानी वो किस लिए हेल्प करते हैं, इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए, एंड यूजफुलनेस ऑफ द प्रोसीजर, यानी जो प्रोसीजर होता है, कार्यविधि होती है, उसकी यूजफुलनेस का मतलब लाभदायकता में वृद्धि करता है. दे एनहांस प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉय एंड अदर सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हमारे कर्मचारी हैं उसकी जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि करते हैं, और जो अदर सोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में जो अदर संसाधन होते हैं उसमें भी आगे होती हैं. दे अल्टीमेटली लीड टू रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी वे अल्टीमेट क्या करते हैं, जो रिडक्शन होती है कॉस्ट में उसमें कमी कर सकते हैं, एंड टू इंक्रीज इन प्रॉफिट, इससे जो प्रॉफिट है उसमें इंक्रीमेंट होता है. देयरफॉर मैनेजर आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ बेटर इम्प्रूव ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड एंड सिंप्लीफाइड मेथड. ठीक है, इसलिए जो मैनेजर्स रहते हैं वो हमेशा
उद्देश्य, कार्यविधि का उद्देश्य कार्य को करने की एक समान प्रक्रिया निर्धारित करना है। ठीक है, यानी इसमें क्या है, एक जैसे प्रोसीजर क्या होता है, एक जैसे काम है उनके लिए एक सेम प्रोसीजर होता है। वेयर जो मेथड्स होते हैं उसमें प्रत्येक चरण को पूरा करने की सर्वश्रेष्ठ, यानी जो देखिए प्रोसीजर में तो क्या है, हम मान लीजिए कोई टास्क है, इस टास्क के प्रोसीजर में तो क्या होगा, इस काम को करने का डिफरेंट मतलब प्रोसीजर होता है। ठीक है, इस काम को करने का एक प्रोसीजर होता है इस मेथड से। अब मेथड्स में क्या होंगे, जो ये प्रोसीजर है ना, इस प्रोसीजर को करने के डिफरेंट मेथड्स होंगे, मेथड्स 1, मेथड्स 2, ठीक है, मेथड, ठीक है। तो ये होता है कि एक काम, जिन काम को हम किसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, उस प्रोसीजर में मेथड क्या होता है, मेथड प्रोसीजर का ही भाग है कि इस प्रोसीजर में जो हम काम कर रहे हैं उसको हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। क्लियर हुआ इसमें? नेक्स्ट है रूल्स। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट्स है वो है रूल्स। पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। मेथड के बाद नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट्स है प्लानिंग का वो है रूल्स। रूल्स मीन्स नियम। Rules are defined recording direction to do or not to do certain things in a given situation. Rules क्या होते हैं, वो defined record होते हैं, डायरेक्शन होती है कि हमें कोई काम एक सिचुएशन में करनी है। A rule is an explicit statement that tells a manager what he or she ought to or not ought to, यानी उसको क्या करना है क्या नहीं करना, वो होते हैं नियम। नियम मतलब क्या होते हैं, मार्गदर्शक बातें, योजनाएं हैं जिनका संस्था में सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ता है, यानी सभी को उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो रूल्स हैं, ए रूल इज एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट। A rules is an explicit statement that tells a manager जो मैनेजर को बताती है what he or she ought to, what he or she ought to or not ought to do, what he or she ought, what he or she ought to or not ought to do। ठीक है, रूल्स क्या होते हैं, रूल्स नियम कार्य व्यवहार के लिए मार्गदर्शक बातें हैं जिनका संस्था में सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ता है, यानी वो मार्गदर्शक बातें यानी जिसको हमें अनिवार्य रूप से, रूल्स बना दिए उस रूल को तो फॉलो करना ही होगा। अगर आप रूल्स तोड़ेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, रूल्स से डिसिप्लिन भी बना रहता है। ठीक है, अगर रूल्स जो बना दिए, नियम जो बना दिए, नियम की अवहेलना नहीं की जा सकती, रूल्स जो बना दिए उसको फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है, ये मानदंड होते हैं जिसके अनुसार संस्था में कोई कार्य व्यवहार किया जाता है। ठीक है, इसमें पता चलता है कि कोई कार्य यानी डायरेक्शन देता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू डू नॉट, कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, thus rules are specific record statement that direct what must or must not be done in a given situation, यानी एक सिचुएशन में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो रूल्स वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड या होते हैं
that direct what must or must not be done. What must or must not be done in a given situation. In a given situation. कि ये डायरेक्ट करता है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है. In other words, rules are guiding statement that direct action or behavior of individuals in a given situation. इन rules को guiding statement होती है, वो मार्गदर्शक statement होती है जो हमें एक्शन और बिहेवियर जो इंडिविजुअल्स करता है एक सिचुएशन में कैसा एक्शन कर सकता है, कैसा बिहेवियर करता है. ठीक है. फॉर इंस्टेंस, डू नॉट स्मोक इन अ पब्लिक प्लेस, fasten the seat belt while driving a car, wear safety glass and hard hat in the car, etc. are the rules that direct an action or behavior of individuals. ठीक है. जैसे रूल्स बनाते हैं कि डोंट स्मोक इन अ पब्लिक प्लेस, कि आप पब्लिक प्लेस में स्मोक नहीं कर सकते. ये एक तरह का क्या है, रूल है, सभी को इसको फॉलो करना पड़ता है. और आजकल क्या रूल है कि आप पब्लिक प्लेस में या कहीं भी आप बाहर जाए तो बिना मास्क के नहीं जा सकते. ठीक है. मास्क लगाना जरूरी है. तो ये एक तरह से क्या है, रूल है. ठीक है. तो रूल वो गाइडलाइंस होती है जिसे हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है. क्लियर. ठीक है. द डायरेक्ट मस्ट और नॉट मस्ट बी डन इन अ गिवन सिचुएशन. It may be known that the rules are the ultimate direction, allowing no room for discretion. However, they may use their discretion to apply or not to apply rules. If they apply rules, individual breaking the rules are liable to punishment prescribed under the rules. ठीक है. अगर जो रूल्स बना दिए, अगर कोई रूल्स को तोड़ता है तो उसको दंड मिलेगा. ठीक है. उसको पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है. जो नियम बनाए गए हैं उस नियम का पालन करना जरूरी होता है. ठीक है. नियम वो डायरेक्शन होती है जिससे हमें पता चल रहा है व्हाट टू डू एंड व्हाट टू मस्ट नॉट टू डू, कि हमें क्या करना चाहिए. व्हाट मस्ट डू. ठीक है. एंड नॉट मस्ट डू, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इससे हमें पता चलता है. ठीक है. तो वो होते हैं रूल्स, और जो रूल्स बना दिए उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अगर रूल्स हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलती है. ठीक है. जैसे आप ट्रैफिक रूल्स है, आप उन रूल्स को पूरा करते हैं, अगर रूल्स नहीं मानते हैं तो क्या होता है, आपको जुर्माना लगता है. ठीक है. तो ये है रूल्स. नियम ये बताते हैं कि हमें किसी विशेष परिस्थिति में क्या किया है, क्या नहीं किया जा सकता है. कोई सिचुएशन आती है, सिचुएशन में हमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. नियम किसी को भी अपनी विवेक या इच्छा से निर्णय करने की छूट नहीं देते हैं. यानी जो नियम बनाए हैं हम उसमें ये नहीं कि हम अपनी इच्छा से कोई काम करें. भाई जो रूल्स है वो रूल्स है, उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसमें हमारी इच्छा नहीं है. अगर आपके देखिए इसमें एग्जाम्पल ये है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपको हेलमेट लगाने की इच्छा नहीं हुई तो क्या आप नहीं लगा के जाएंगे. क्यों. आपको हेलमेट लगाने का रूल्स तो करना ही पड़ेगा, सीट बेल्ट बांधने का रूल्स तो फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जुर्माना लग सकता है. ठीक है. तो ये जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को तो फॉलो करना पड़ेगा. ये हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है. तो ये अपनी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है, जो रूल्स है उनको फॉलो हमें करना ही पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट है इसमें कि नियम किसी को भी अपनी विवेक की इच्छा से निर्णय करने की छूट नहीं देते हैं. हम अपनी इच्छा से कुछ काम नहीं कर सकते. जो नियम बनाए गए हैं उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा. नियम किसी को भी निर्णय करने का विकल्प नहीं देते हैं, यानी कोई ऐसा विकल्प नहीं देते हैं कि कोई डिसीजन ले सके. नियम में जो है उसी के अनुसार हमें काम करना पड़ेगा. ठीक है. नियम ये बताते हैं कि हमें कौन सा व्यवहार किया जा सकता है, कोई कार्य किया जा सकता है. ठीक है. अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसके हमें दंड भरना पड़ेगा. ठीक है. इस प्रकार नियम जो कठोर और लोचदार होते हैं. जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं. ठीक है. और फ्लेक्सिबल नहीं होते. नियमों का पालन करना पड़ता है. अगर हम नियम पालन नहीं करेंगे तो हमें इस पर पनिशमेंट मिलती है. ओके. नियमों के अनेक उदाहरण हैं. ठीक है. जैसे विश्वविद्यालय कॉलेज में अगर हम फीस जमा ना करें तो हमें जुर्माना देना पड़ता है. ठीक है. तो इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं जो नियम है. ठीक है. सार्वजनिक क्षेत्र में पब्लिक प्लेस में हम नो स्मोक कर सकते हैं, मतलब स्मोक नहीं कर सकते हैं. ठीक है. नो स्मोकिंग इन अ पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस में स्मोक नहीं कर सकते हैं. ये भी एक रूल है जिसको फॉलो करना पड़ता है. ओके. अब हम डिफरेंट
कि पॉलिसी क्या होती है और रूल्स क्या है। तो डिफरेंस हम देखेंगे। रूल्स में हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड पॉलिसी। ठीक है, यानी रूल्स एंड पॉलिसी, नियम और नीति में अंतर। नियम में नीति में अंतर। मीनिंग, फर्स्ट है मीनिंग। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या है मीनिंग। डिफरेंस कर रहे हैं इसमें मीनिंग यानी अर्थ। अब रूल्स का क्या मीनिंग होता है, जो पॉलिसीज होती है। देखिए रूल्स पॉलिसीज आर गाइड्स टू थिंकिंग डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यानी पॉलिसी हमें क्या करती है, गाइड करती है टू थिंकिंग इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कि हम पॉलिसीज आर गाइड्स policies are guides to thinking and decision making, to thinking and decision making, कि निर्णय लेने में कि हमें कैसा निर्णय लेना है वो पॉलिसी करती है। पॉलिसी यानी नीति हमें बताती है, मार्गदर्शक का काम करती है कि जिससे हम कोई डिसीजन ले सके, कोई निर्णय ले सके। ठीक है, whereas rules are the statement, whereas rules क्या होते हैं, rules are the statement whereas rules are the statement that guide action or behavior of individual, that guide action or behavior of individuals। यानी जो गाइड करती है एक्शन और बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके द्वारा जो काम है उनके एक्शन और बिहेवियर को गाइड करती है, वो स्टेटमेंट होती है। और ये गाइड करती है डिसीजन मेकिंग के लिए, थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय लेते हैं हम उससे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें। ठीक है, यानी फर्स्ट था इसमें जो हम नियम नीति में करते हैं। ठीक है, तो नियम और नीति में है कि मार्गदर्शक नीतियां निर्णय में मार्गदर्शन करती है, गाइड करती है डिसीजन लेने में, और जो नियम है वो कार्य करने में मार्गदर्शन करते हैं, किसी काम को हम कैसे करेंगे उसमें मार्गदर्शन करते हैं। ये पॉलिसीज याद रखना, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में गाइड करती है, और ये कोई काम करने या एक्शन या बिहेवियर किसी के व्यवहार में, यानी जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके बिहेवियर, उनके एक्शन को गाइड करती है कि कोई काम कैसे करना है। रूल्स बताते हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है इसमें डिफरेंस स्कोप। ठीक है, यानी शेप। नेक्स्ट है इसमें स्कोप। पॉलिसी इंडिकेट एरिया विदिन व्हिच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी जो स्कोप है, ठीक है, पॉलिसी जो है वो बताती है कि मैनेजमेंट कैसे डिस्क्रिप्शन कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड रूल्स आर रिजिड, जो रूल्स होते हैं वो कठोर होते हैं। दे स्ट्रिक्टली स्टेट व्हाट कैन एंड कांट बी डन एंड लीव नो रूम फॉर डिस्क्रिप्शन।
ठीक है, यानी ये हमें किसी तरह का, ठीक है, किसी तरह का मतलब जैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं, रूल में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, जबकि जो पॉलिसीज होती है उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। रूल्स रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। नीचे अगर आपने पॉलिसी नीति है, नीति में तो थोड़ा बहुत आपको क्या है मतलब छूट मिल सकती है एक तरीके से, बट जो रूल्स होते हैं उसमें किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं मिल सकती। ओके, तो पॉलिसीज इंडिकेट एरिया विद इन विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यानी पॉलिसीज क्या होती है, पॉलिसीज इंडिकेट एरिया, policies indicate area within which management can exercise discretion। Management can exercise discretion। On the other hand, rules are rigid। रूल्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। रूल्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। दे स्ट्रिक्टली स्टेट व्हाट कैन एंड कांट बी डन एंड लीव नो रूम फॉर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एंड लीव नो रूम फॉर, दे आर रिजिड, नो, ठीक है, और दे डिस्क्रिप्शन की केस है नो रूम फॉर, नो एंड लीव नो रूम, एंड लीव नो रूम फॉर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, किसी तरह का डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं होता है। जो रूल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, ये दो डिफरेंस है आप कीजिए कि जो पॉलिसीज होती है उसमें क्या होता है, जो मैनेजमेंट है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी इसमें डिस्क्रिएशन हो सकता है, बट इन रूल्स डिस्क्रिएशन नहीं हो सकता, रिजिड होते हैं। रूल्स बताते हैं हमें व्हाट टू डू एंड व्हाट टू डू नॉट, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।